नाम जयगुरु। स्पेन से चल करके मैं यूनाइटेड किंगडम आ गया। कल सुबह जहाँ पर पहुंच गया और अब यहाँ पर स्कॉटलैंड एक बड़ा खूबसूरत देश है जहाँ मैं पहले भी आता रहा हूँ। अब इस समय स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो। शिक्षा में ये बहुत अग्रणी रहा है और अर्थात इसके बहुत से इलाके बड़े विलक्षण और अद्वितीय। यही स्कॉटलैंड का जो पानी है वो विश्व के सबसे उत्तम जल में माना जाता है, सबसे अच्छे पीने वाले पानी के रूप में पहचाना जाता है। मौसम में ठंड है, सुबह तो 6-7 बजे था, अभी थोड़ा सा धूप पड़ी है लेकिन हवा में ठंडी बहुत है, हवा चल रही है। यहाँ पे कुछ दिनों का प्रवास होगा और अब यहाँ से मैं 9 तारीख को चल करके नीदरलैंड्स पहुँच जाऊँगा। ये संसार विलक्षण है। जब जगत अपने शोर में डूबता है तब जीवन की आपादापी आत्मा की सूरत की पुकार को अनदेखा करते, क्योंकि जगत असली चीज कुछ और है। जब तक आप ये न समझेंगे, जीवन को न समझेंगे, जब आत्मा की पुकार अनदेखी हो जाती है तब एक भीतर नई जरूरत पैदा होती है और वो जरूरत अंदर वह यायावरी आत्मा सूरत से और उस जरूरत का नाम है वचन। वचन एक ऐसा शब्द है जो दिखने में जितना छोटा है, अपने भीतर उतना ही विराट ब्रह्मांड समझे। वचन कोई सांगीतिक गायन नहीं है और न कोई उत्सवी प्रदर्शन है। यह आत्मा का सबसे मौन, सबसे निजी और सबसे अंतरंग आवाज है, पुकार है, जिसकी दिशा परम तत्व की है। भजन का आरंभ तब होता है जब मन इंद्रियों की गलियों से दौड़ करके सुरत के घाट को लौट आना
जब स्मृतियों की भीड़ छट जाती, जब विचारों की हलचल शांत होकर सहज होकर अंतर की जीत सतत और बैठ जाती, तब सूरत एक ऐसी ध्वनि में अंगीकार होती है, जिसको स्वीकार करती है, जो न कानों में आती है, न वातावरण से उतरती, वो आती है अंतर के आकाश से, मौन की गूंज से, कहीं भीतर से, कहीं बहुत गहरे से। एक ऐसा नाद जिसे महापुरुषों ने, संतों ने शब्द कहा, नाद कहा, अनहद नाम कहा। वेदों ने श्रुतियां कहा, महापुरुषों ने सहज धुन कहा, सूफियों ने समा कहा। भजन का अर्थ गाना है। भजन वो भाव है जहाँ सूरत, जहाँ आत्मा अपने मूल को बुझती, उसमें लीन और विलीन होता, उसमें खो जाती, एक हो जाती है, एकाकार। सब कुछ तब पता चलता है भजन करने के बाद कि सब कुछ के भजन। भजन कोई बाहरी रस नहीं, कोई बहे हुए रिवाज नहीं, यह तो अदृश्य यज्ञ आत्मा का यज्ञ, जिसमें प्रेमी अपने स्व को हवन की अग्नि में अर्पित और समर्पित कर देता है, अपने आप को विसर्जित कर देता है, खुद को मिटा देता है, और उस राख से, उस भस्म से उठता है एक नाद, एक शब्द रूप अग्नि ज्योति, जो सीधा पूर्ण ब्रह्म से जुड़ी होती है। ये निष्ठा का संकेत है, यह अपने मूल से जुड़ने का इशारा है। जब महापुरुष कहते हैं कि भजन करो, तो उसका तात्पर्य नहीं है कि बस खाली दया गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप केवल की प्रार्थना याद कर लें और उसे गाए गुनगुनाएं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप में उठें, अपने अंतर में उठें और उस अंतर्यामी स्वर को खोजें, जो हर पल हमारे आपके भीतर गूंज रहा है। उस अनुगूंज को पहचाने और जाने, और जिसे जो हमारे पास है तो, लेकिन जिसको संसार की शोर में, संसार की चिल्लकों में, संसार में चिल्ला रहा है, सुन नहीं पाते। वह स्वर बहिरंग नहीं, वो अंतर से उठता है, हृदय में गूंजता है, बजता है और आज्ञा चक्र पर आकार लेता है, साकार लेता है।
वो कोई मामूली मंत्र नहीं, वो तो महामंत्र है, कोई राग रागनी नहीं। वह तो सूरत का आत्मा का अपने स्रोत से सीधा डायलॉग है, सीधा संवाद है। उस भजन में ये लय नहीं है, लेकिन फिर भी भजन में एक लय है, एक गति है, एक तड़प है। उस भजन में लय नहीं है, लेकिन विलय है। जहाँ प्रेमी यानी साधक साधना और यानी साधक साधना और साधु तीनों मिट जाते हैं और तब केवल शब्द रह जाता है। और वो भी उच्चारित शब्द नहीं, कोई करा जाने वाला शब्द नहीं, बल्कि मौन की भाषा में उतरा हुआ विजास शब्द है, प्रकाश शब्द है। बातें थोड़ी गहरी हैं, थोड़ी ऊपर की हैं, भीतर की हैं और गहरे अनुभव से पैदा हुई, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप सुने इसे गौर से तो आपको लगेगा कि इसमें गहरा एहसास छुपा हुआ है। ये कोई यूं ही कही गई बात नहीं, इसमें बड़ी गहराई। भजन करो, ध्यान धरो, मन को राखो शांत, और प्रेम लगावे जो कोई, सुने शब्द की तार। जब उत्तर में आप उतरेंगे तब उस नाम को सोचेंगे, उस नाम को जान सकेंगे। यह तान वह नहीं जिसे सुर मंडल से निकाला जाए, सरों की तराजू पे तोला जाए, बारिश आपसे मांगा। यह तान तो वह है जो ज्ञान के गहन तथ्य गहरे जहाँ श्वास भी मौन हो जाए और चेतना एक विलक्षण कंपन से थरथराने लगी, कपकपाने लगी। भजन केवल अभ्यास नहीं है, वह तो भास है। भजन केवल अभ्यास नहीं है, वो तो भास है। परम पिता का पूर्ण ब्रह्म का दीदार, यह वह बिंदु है जहाँ प्रेमी साधक अपने अस्तित्व की सीमाओं को लांघता है और उस शब्द ब्रह्म से, पूर्ण ब्रह्म से एक रस हो जाता है, राब्ता बना लेता है, संबंध जोड़ लेता है, जिसे पुष्पों में नाथ ब्रह्म नाथ पूर्ण ब्रह्म का नाम, परम पिता का नाम, सचखंड के स्वामी का स्वर,
यह कोई आवरण नहीं है, यह अविद्भाव है। सुबुद्ध का पूर्ण ब्रह्म में अनावरण भजन बहुत बात होता है, वह योग्यता है जहाँ प्रेम समर्पण ये चारों एक दूसरे में मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, समाधान हो जाते हैं, एक चाशनी में बट जाते हैं। भजन वही कर सकता है जो स्वयं होना जानता हो, अपने आप को मिटाना जानता है, जो सुनने से पहले मौन सीखता है, जो सुनने से पहले चुप रहने का सलीका और तरीका सीखता है, जो बोलने से पहले मौन में उतरता है, और जो प्रभु को सदगुरु को द्वार तस्वीरों और मूर्तियों में नहीं, अपने हृदय के गर्भगृह में तलाशता है, खंगालता है स्वयं को, अपने आप को। शब्दयोग का यह रहस्य इतना सरल नहीं जितना वो दिखता है, जितना वो नजर आता है उतना आसान भी नहीं है। हालांकि बेहद आसान है, पर लोग केवल नाम और बाबा समय समय न उठे शब्द योग विज्ञान नहीं, संवेदना है, वो क्रिया नहीं, करुणा। यह ज्ञान नहीं, ज्योति। यह अनुभव केवल वही होता है जो जीवन की भटकती ध्वनियों के पार घूमती आवाजों के परे भीतर के अनंत तान को सुनने का साहस है तो बेहद सरल, लेकिन बेहद कठिन। भजन कोई पलायन नहीं, यह तो प्रत्यावर्तन है। जो स्वयं के आवर्तन से प्रकट होता है, यह प्रत्यावर्तन है अपने मूल की ओर, अपने आदिबिंदु की ओर। उस दिव्य स्रोत की ओर जहां से आप निकले हैं, पर जहां लौटना ही घर वापसी है, निज धाम में जाना है, आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष। मोक्ष यानी अपने मूल के बराबर जाना, अपने भीतर समा जाना, जहाँ पर सुबह अपने महबूब से बात करती है, अपने पिया को आवाज देती है, अपने शरण में
एकाकार होता है। जिसने भजन को भीतर से जान लिया उसने शब्द को साफ किया, और जिसने शब्द को साधा, जिसने नाद को साधा, जिसने नाम को साधा, उसने अपनी रूह को अपने सदगुरु अपनी क्रिया में मिला दिया। तो उनके चरणों में अर्पित कर स्वयं को समर्पित कर दिया। भजन न कीजिए राग में, ना कोई ताल विचार, सूरत टिके निज ध्यान में, प्रजय नाम अपार। अपने भीतर जाना जरूरी। आगे की महाराज जी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकट होते गए, ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती गई। उनके आसपास कई समूह बनने लगे। साधकों का समूह अलग था, सेवादारों का समूह अलग था, और सच्चे प्रेमी कई अभ्यासने थी जो अपना घर परिवार समाज के कामों के पास उनके प्रेम में कोई गति नहीं। मैंने जिनका नाम बताया और मैंने आपको नाम बताया, टिल्लो जी, लक्ष्मी जी, टिल्लो जी और विष्णु। इसके अलावा और भी लोग, सबके नाम आपको जाहिर करूंगा। दो भाई वृंदावन राय और प्रताप सेठ। वृंदावन राय भी, उन्होंने भी स्वयं को साधना में भी समर्पित किया और बाद में घर से दूर चले गए। क्योंकि भाई प्रताप सेवा में रहते, बहुत लगाव जो गहरा प्रेम था वो कुछ लोगों से, उनको बहुत गहरा प्रेम था। और तब नाम की बारिश नहीं हुई, तब नामदान नहीं दिया गया, लेकिन खिंचाव बहुत था। तो जिसको जहाँ बैठा देते वहीं बैठा रहता था। लोग जुड़ने लगे थे, जगह छोटी पड़ रही, कई जगह देखी गई, एक जगह पसंद आई। उसे नाम दिया गया राधाबाद। आसपास के लोगों का सहयोग भी था और विवाद भी होते रहते। फिर वो सारी कहानी फिर से शालिग्राम कहते रहते कि हुजूर प्रेमियों पर, जीवों पर नाम की बख्शीश हो जाए, दया हो जाए। सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। एक बार जब बहुत निवेदन किया, फरियाद की शालिग्राम ने, तो महाराज जी ने एक पर्ची दी, एक कागज दिया कि ऐसा करो कि उसमें कुछ लोगों के नाम लिखो
जिसको जिसको तुम कह दोगे उसको मैं ऊपर के घाट से बांध दूँ। वो तो बिना श्रम के चल जाएगा। शालिग्राम ने से ले लिया और फारसी में नाम लिख करके दे दिया। स्वामी जी ने जब पर्ची खोली तो देखते रह गए। तरह तरह के भाव, तरह तरह के रंग चेहरे पे आए और गए, भावुक हो गए। किसका नाम लिखा था उस पर्ची? उस पर्ची में जिसका नाम लिखा था उसके बाद की दुनिया वहीं से बदल गई। किसका नाम लिखा था? ये बात में फिर करिए। अगल बगल के बहुत से लोग जुड़ गए। कुछ लोगों का विरोध था, कुछ लोगों का प्रेम। पन्नी गली का घर छोटा पड़ने लगा कि कई सारे अभ्यासी और साधु जमा होने लगे, दया की गुहार करते। कुछ लोग निराश भी थे। जहाँ पर पहले गुरु महाराज यानी हाथरस वाले महाराज जी आया करते, वो लोग अब भी उनको महत्व नहीं देते। यानी जो लोग उनसे जुड़े थे हाथरस से, उन लोगों ने एक तरह से इनका बहिष्कार कर दिया। लेकिन जहाँ सबसे पहले आया करते थे, जिन्होंने पहला परिचय इस परिवार से स्वामी जी का करवाया, वो चाची आसमान की तरह इनकी रक्षा और सुरक्षा करती। बातें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे बताता रहा, बात निकलेगी तो फिर। आप सबको बहुत याद करता हूँ। जो यहाँ पर हैं, जो यूरोप में हैं, बिखरे हुए, जो भारत में हैं, जो अमेरिका और कनाडा में हैं या अन्य विभाग में हैं, सबको याद करता हूँ। आप सबके साथ ही गुरु मेरा चरण अनंत होता है।